वेतन में बढ़ोतरी की गई है तथा विभागीय संकल्प संख्या 984 द्वारा इन्हें ईपीएफ स्कीम से आच्छादित किया गया है। महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में जितने भी शिक्षक थे उनको राज्य कर्मी के संवर्ग में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया। और संकल्प दो संकल्प हैं इससे संबंधित, एक 1775 30/8/1980 और एक संकल्प, दूसरा संकल्प है 179 22/12/1981 का। उसमें कहा गया है राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट विद्यालय के शिक्षकों की भांति अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को भी, मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को भी उसी समान सभी सुविधाएं वित्तीय दी जाएंगी। लेकिन इसमें कहा गया है उत्तर में इस तरह का कोई निर्णय नहीं। आप राज्य कर्मी के लिए निर्णय, अगर आप राजकीयकृत विद्यालय में उस तरह का निर्णय ले रहे हैं मंत्री महोदय, तो आप वहां भी निर्णय लीजिएगा, चूंकि आपका संकल्प एग्जिस्ट कर रहा है अभी पहले वाला। और आपने उनके लिए कहा भी था, सभापति महोदय के कक्ष में बैठक हुई थी, जो कि उनको भी सक्षमता परीक्षा दे करके या बिना सक्षमता परीक्षा के हम राज्यकर्मी बनाएंगे। आपने कहा था, वो प्रोसीडिंग में भी है और सदन में भी चर्चा हुई थी। इसीलिए मुझे लगता है इस प्रश्न पर की पुनर्समीक्षा की जाए और वहां के शिक्षकों को भी प्रोजेक्ट विद्यालय, राजकीयकृत विद्यालय और राजकीय विद्यालय के शिक्षकों की भांति जो एक नीति अपनाई गई है, उनको भी राज्यकर्मी के समकक्ष लाने के लिए जो भी करना हो ये करें। महोदय, आपने ही किया है, इसी राज्य में हुआ है। ठीक, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा और इस तरीके से मदरसे के जो शिक्षक कर्मी हैं और जो संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक कर्मी हैं, उनको हम लोग ससमय तो तनख्वाह और जो भी दे है वो दे रहे हैं, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हमने कहा भी था कि उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी उस पर तत्काल ये कहना कि तुरंत उस पर भी, क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ को देखना पड़ता है। अभी हाल में ही TRE 4 की परीक्षाएं होंगी, तो वित्तीय फाइनेंस का भी इसमें रोल रहता है। तो इसको हमारी सहानुभूति ज़रूर है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए ही निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उसको निश्चित रूप से हम सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे। लेकिन इससे जो वित्त विभाग है उससे भी विचार विमर्श करके जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे। ठीक। माननीय सभापति महोदय, जो माइटी स्कूल का मामला है, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जो माइटी कॉलेजेस थे उसको भी EPF और ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, लेकिन जब 2005 में सरकार बनी तो इस पर स्पेशल काम करके उन कॉलेजेस को सारी फैसिलिटी दी गई, माइटी के जो कॉलेजेस थे। ये स्कूलों का मामला है। 2022 में विभाग ने रिपोर्ट दिया कि 108 माइटी के स्कूल चल रहे थे बिहार में, जिसमें से 91 इसलिए बंद हो गए कि उनको टीचर्स नहीं दिए गए और सिर्फ 17 स्कूल फंक्शनल है। तो मेरी राय यह है, विभाग से मेरी दरख्वास्त है कि जो माइटी एडेड स्कूल हैं उन स्कूलों को एक तो वक्त पे टीचर्स की बहाली की जाए, दूसरा जो वहाँ के टीचर्स हैं, अगर कॉलेजेस को हम फैसिलिटी दे चुके हैं, पहले सरकार दे चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं, तो इन स्कूलों को भी देने में कोई हर्ज नहीं, देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा जी पूछता हूँ, उत्तर प्राप्त है जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि किस जिला में कितने स्कूल में छात्र दिवाली का निर्माण करा दिया गया है और कुछ जहाँ नहीं है वहाँ प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ जो मैं चारों जिला में जाते रहता हूँ। हमारा प्रश्न है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कांडिका 8 के 8.1 विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है और विभाग से इसका आंसर सकारात्मक आया है, लेकिन अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा पूर्ण तरीके से। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 8 वर्षों में जो कालबद्ध प्रोन्नति का स्कीम आया है उसका भी पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे शिक्षकों को। हमारा ये मांग है सरकार से माननीय महोदय
कि एक तो हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल का लाभ मिल रहा है, ना ही उनका कोई ग्रेचुटी का लाभ मिल रहा है। एनपीएस स्कीम में भी वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है। हमारा सरकार से मांग है कि उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि उनके आने वाले समय में उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब इतनी सारी लाभ उनको नहीं मिल रही है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूर्व की सेवा का गणना कर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए, और उसके उपरांत जो है ग्रेचुटी, पेंशन या मेडिकल सुविधा जो अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का नया स्कीम आया है, तो उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनका भी आगे का जीवन सुगम हो। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसके आलोक में मैं जानकारी देना चाहता हूं। विभाग ने प्रोन्नति के लिए पत्र निकाल दिया है, लेकिन सभी जिले में अपनी अपनी मर्जी से कोई निकाल रहे हैं या कोई नहीं निकाल रहे हैं। वेतन संरक्षण का प्रावधान भी अभी स्पष्टतः नहीं किया गया है, जिसके चलते आपको एक एसओपी बना करके भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रोन्नति का उत्तर में विभाग ने स्वीकार किया है, माननीय मंत्री महोदय ने ये किया है, जो कि 8 वर्षों में प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन महोदय, जिनकी सेवा 16 वर्ष हो गई उनको तो अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, तो 8 वर्ष पर आपने प्रोन्नति दिया, कोई 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने उनको एक बड़ा निर्णय लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दिया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो इस तरह का पत्र विभाग द्वारा एक जनरल निकलना चाहिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ताकि प्रोन्नति का लाभ जल्द से जल्द मिले। अन्यथा वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कितने दिन तक वो दौड़ेंगे वहां कार्यालय, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए उसको धरातल पर लाने के लिए मंत्री महोदय पत्र यहां से जाना चाहिए। एक मिनट, प्रोफेसर। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले, और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है, बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी, और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं। तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है, वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले, यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था, और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है, और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे, और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति हो के भी सर्टेन परसेंटेज उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है, इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है, और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है, उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको देय होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। से कि हमने कहा कि उनको कोई ग्रेचुटी का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर हैं, उनको किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पर भी विचार किया जाए और उनको कुछ लाभ देने का सरकार कृपा करे। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पूरे राज्य के राज्यकर्मियों को मिलता है। हम वही बात कर रहे हैं कि इसके पत्र जारी होना चाहिए
कि वित्तीय उन्नयन का लाभ इन राज्यकर्मी हुए शिक्षकों को भी मिलेगा। यह तो बात बतानी चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। जी, उत्तर प्राप्त है। उत्तर में इन्होंने माना है कि बिहार के स्कूलों में अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति आरटी 2009 के तहत पात्रता परीक्षा के आधार पर हुई। मैंने जो उत्तर में मूल बात कही थी, मैंने जो मांगा था, प्रश्न किया था कि अगर उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नई शिक्षा नीति और शारीरिक शिक्षा की महत्ता को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक या शारीरिक शिक्षक की पूर्णकालीन नियुक्ति का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? तो उत्तर में महोदय स्पष्ट नहीं है कि ये नियुक्ति का विचार रखते हैं। इन्होंने उत्तर में लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर 10+2 विद्यालय तक शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है, जिसका मापदंड निर्धारित है। वर्ष 2022-23 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने नीतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नई पाठ्यक्रम रूपरेखा जोड़ा गया है, और जिसमें शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षक पर जोर दिया गया है। इसमें विभाग के उत्तर में कहीं स्पष्ट नहीं कि ये नियुक्तियां कब तक होंगी या विभाग नियुक्ति करना चाहती है कि नहीं। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा। सभापति महोदय, चाहे शारीरिक शिक्षक हों चाहे म्यूजिक टीचर हों, उन पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और में बहुत कहा गया है, लेकिन अभी व्यवस्था ये है तत्काल कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स इत्यादि, जिसमें उपयुक्त और उस लायक टीचर्स कम मिले हैं। तो TRE 4 वगैरह में हम लोग जो पठन पाठन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलने दें, और अगले फेज़ में जब हम लोग इसको करेंगे तो अभी तत्काल जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो टीचर्स की कमी है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसी नहीं कि हमारी कोई नियत नहीं है, ना नीति है कि हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार जब ये रिक्तियाँ पूरी हो जाएंगी और ये आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी तब उस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। ये हम लोग के संज्ञान में है। म्यूज़िक टीचर्स की भी कमी है जो शारीरिक शिक्षकों के अलावे। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है शारीरिक शिक्षा, तो इसको अन्य विषयों से कमजोर करके आंकना हमें लगता है कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, और इस पर माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर इसको रखें। ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, संजीव कुमार से पूछ ऑथराइज किया। महोदय उत्तर आया है। हाँ, लिख के दिया महोदय, लिख करके दिए होंगे, इसीलिए आसन से कहा जा रहा है। महोदय उत्तर आ चुका है, और उत्तर में खंड क में सही कहा गया है कि उन पर संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध की गई है, लेकिन खंड 2 का जो उत्तर है ये भ्रामक है, ये अस्पष्ट है। इसमें असूली के लिए कहा गया है, रिकवरी एक्ट भी होता है, अगर लोक धन का दुरुपयोग हुआ, कोई वित्तीय अनियमितता हुई तो उसकी रिकवरी के लिए विभाग ने क्या किया, ये तो आना चाहिए मंत्री महोदय। सभापति महोदय, उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया है, इसको हम लोग सुनिश्चित करा लेंगे, वो रिकवरी होगी। ठीक। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय, जवाब मिला है, संतोषजनक नहीं है महोदय। बोलिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। महोदय, जो जवाब मिला है कि अनुपात के हिसाब से शिक्षक का नियुक्ति किया गया विद्यालय में, उत्कर्मिक मध्य विद्यालय सहजपुरा नारदीगंज में महोदय, जो मानक के हिसाब से जो शिक्षक प्राप्त है ना, मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है और उसको नकार भी दिया। सभापति महोदय, पहले स्वीकार किए हैं तब नकारे हैं। एक शिक्षक जो अब रिटायरमेंट के वर्ग पर है, 1 साल से भी कम सेवानिवृत्ति में उसका समय बचा, वह रामबाग डाइट में वह व्याख्याता है, उनकी पत्नी सीतामढ़ी में पदस्थापित है। उसने यही मांग किया है कि चूंकि 1 साल से कम मेरे रिटायरमेंट में है तो पति पत्नी के आधार पर मेरा स्थानांतरण सीतामढ़ी डाइट में कर दिया जाए। ये सरकार का नियम भी है, और अगर पद नहीं है मंत्री महोदय तो 1 साल से कम है, उनको डिप्रेशन में भेज दीजिए। आपने जो अपनी बात रखी, माननीय महोदय ने जो अपनी बात रखी, इस पर हम पुनः विचार कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको कर दें। ठीक।